कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रियंका तिवारी के पिता कैसे रिश्ता लेकर आएंगे अरविंद यादव के यहाँ? मामा को आप इसमें लपेट रही, मामा का क्या रोल था? देखिए ये चीजें मैं क्लियर कर दूं। दूसरी जात में जाओगी तो काट दी जाओगी, बोरा में फेंक दी जाओगी। मेरे पिता की कोई गलती नहीं है, यहाँ पिता ही ने, मेरे ऊपर भी समाज की बहुत सारी बेड़ियां थी, उन्हें तोड़ना। जितना जो बहनें ये करने जा रही है लव मैरिज, कोई गंदी बात नहीं है। हमारे राधा कृष्ण की जोड़ी देखिए, शिव पार्वती जी का देखिए, हमारे तो वेदों पुराणों में भी प्रेम विवाह सबसे पहले सर्वोपरि रखा गया। ये आज का है कि समाज के ठेकेदार करते हैं, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब हमको भी ये चीजें जो रिजिड चीजें थी तोड़ने में मेरा सवाल यहाँ पर होना चाहिए, आप वो बता रहे, लेकिन मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि शादी की बात हुई, आप अरविंद यादव हैं, ये प्रियंका तिवारी हैं, आपस में तो ये हो गए कि शादी करेंगे, लेकिन सामने ये है कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रियंका तिवारी के पिता कैसे रिश्ता लेकर आएंगे अरविंद यादव के यहाँ? सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये रहा होगा। फिर ये कैसे बात बनी कि कहाँ शादी कैसे होगी और कैसे ये परिवार में बातचीत हुई या क्या हुआ? देखिए, पहले बता दूं कि जब मैं पढ़ने के लिए आई तो सामाजिक प्रेशर जितना था वो तो था ही। अब पीठ पीछे क्या बात होती थी क्या नहीं, क्योंकि कई बार, मैं यहाँ पिताजी को गलत तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बेटी के पिता होने के नाते उनको भी कई लोग बोलते होंगे कि मुखर्जी नगर में जो जाता है वो शादी ही कर लेता है, लव मैरिज लव एरिया ये सब कर लेता है। तो किसी को पता नहीं होता कि आपके ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। कभी कभी माता पिता की जो होती है ना जुबानी लग भी जाती है, या समाज की। अगर ठीक है लव मैरिज करना तो ब्राह्मण में एक बार के लिए हम सोच सकते हैं, एक बार के लिए हम सोच सकते हैं। दूसरी जात में जाओगी, जब मेरा इनका कुछ भी ऐसा नहीं था, दूसरी जात में जाओगी तो काट दी जाओगी, बोरा में फेंक दी जाओगी। ये हमको भी सुनना पड़ा, जैसे आप लोगों को भी सुनना पड़ता होगा जो लव मैरिज करता है। अब यही मेरे लिए समस्या बहुत बड़ा था, जो हेक्टिक हो गया और जिसमें मुझे माइग्रेन का एक वो कहते हैं ना अटैक आना, वो तक हुआ था। तब ये झारखंड में थे। तो अब ये चीज़ें हों कैसे, मतलब शादी भी है वो भी है। तब तक मेरे पापा को ये नहीं पता था कि ये लड़की शादी कर लेगी, लेकिन हाँ मैं इनके नाम से बोलते थे कि देख लेना पक्का ये उसी के साथ करेगी। और जो कि हमने समाज को भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया था कि मेरी तरफ से कोई प्रमाण हो कि मैं इनसे शादी करूंगी। अब ये जो बीच का झोलबाजी है, समाज की जो बंधी चैन है कड़िया, यही तोड़ना मेरे लिए, पहले तो अपने आप को ना प्रिपेयर करना है। शादी के मंडप तक तो मुझे जाना है, समाज तो बाद में आएगा। तो ये था कि कैसे जवाब दूंगी। मतलब होता था कि यहाँ तक आता था, कुछ भी हो पापा से एक बार बात करूँ, अपने हॉस्टल में बुला लूँ क्या। आज तक मेरे पापा, ये सोचिए उनका विश्वास इतना बरकरार था। यहाँ शायद आपके दर्शक मुझे गलत भी बोलेंगे कि आज तक वो 2013 के बाद से मेरे पापा कभी भी मेरे हॉस्टल तक में भी नहीं आए थे। और ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में रह के हम कोई बहुत बड़ा घुमक्कड़ी थे या कहीं किसी के साथ जा रहे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कोई भी हमारे हॉस्टलों में भी जाके पूछ सकता है। लेकिन बात यह है कि तोड़े कैसे ये चैन। पापा तो नहीं मानेंगे तो नहीं। जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से हम सोचेंगे एक बार के लिए, ब्राह्मण, अब ये लाइन यहाँ बोलेंगे, ब्राह्मण चोर उचक्का होगा, एक बार के लिए आतंकवादी होगा तो उससे शादी कर देंगे, पर दूसरी जात का अगर वो प्रधानमंत्री का लड़का होगा, मैं पापा यहाँ हंसेंगे या गुस्सा करेंगे लाइन देखेंगे तो, दूसरी जात का अगर वो प्रधानमंत्री का होगा या आईएएस का लड़का होगा, शादी नहीं करेंगे। अब सोचो, जब इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, आप किस आधार पे रखोगे। आज शादी कर ली तो लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं अपने ही घर के, बताई नहीं। जब हम कई सालों से वही क्वेश्चन बिना जब किए हमको सुनने को मिल रहा है, आपको लग रहा है हम बसते जिंदा? आपको लग रहा है? नहीं बसते हम, हमें पता है। जब पिताजी बात किए तो कह रहे 5 साल पहले किए होते तो हम काट दिए होते। अब चाहे उन्होंने, मैं नहीं कह रही मेरे पापा गलत है, पापा गलत नहीं हो, समाज का प्रेशर है जो भी है। मतलब एक तरफ कह रहे हैं अगर वो चोर उचक्का होगा, ब्राह्मण होगा तो हम कर लेंगे। वो लाइन मेरे बैठ गई थी एकदम अंदर कि मतलब अगर मेरी पसंद में चोर उचक्का भी होगा तो मतलब पहली बात तो चोर उचक्का कोई पसंद नहीं करेगा, पर वो ब्राह्मण होगा तो कर देंगे अगर मैं ये ऑफर लेके जाऊं। लेकिन अगर मैं एक सहूलियत वाले लड़के का ऑफर लेके जाऊं कि पापा ये रिश्ता है, ये मैं किस मुंह से बोलूं, कैसे शुरू करूं। एक तो एज भी हो गई भाई 30 साल के ऊपर। देखिए हर कोई व्यक्ति उस समय तक मैच्योर हो जाता है और आज की बाजी ना पीछे छूट जाती है, एक जिम्मेदारी। फिर ये जान लीजिए तो चले गए थे झारखंड। हम अपना दिमाग इतना, घर से कलेश चल रहा था, बहुत धुआंधार कलेश चल रहा था शादी को लेके। यहाँ तक कि कह तो रहे जब विवाह हमारे शादी वादी हुआ घर में भाइयों की, उसकी इतना कलेश हो गया कि अब बहुत सारी चीज़ें हुई कि मैंने फिर मन बना लिया, या तो ये जिंदगी भर में कलेश देखूंगी। अच्छा ये बताइए, आप जैसे हैं सर,
कल को आपकी बेटी हुई तो वो बेटी के लिए जब रिश्ता देखने जाओगे आप जिस बुद्धि के हो उसी बुद्धि का तो देखोगे। मैं नहीं कहती कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत देखता है, लेकिन जिनको ठेका दिए थे मेरे पिताजी, उसका उदाहरण मेरे पिताजी प्रस्तुत भी कर दिए थे। लास्ट टाइम बोल सकती हूँ ये कि नहीं, ऐसे तो खूब सारे रिश्ते दिए, लास्ट टाइम दुजहा लड़के का रिश्ता लेके आ गए और उसका तलाक भी नहीं हुआ था। वो बीएसएफ में इंस्पेक्टर था, शायद मेरे भाई ने देखा तो मना कर दिया। बहुत सारे रिश्ते मैंने काट दिए पहले, लेकिन लास्ट में मेरे पिताजी जब उस चीज़ को बताने लगे तो कह रहे बहुत अच्छी क्वालिटी सारी बता दी है, और फिर कह रहे हैं कि लड़का कमाता है, ठीक ठाक है। मम्मी नहीं बताई, यहाँ जो कि मम्मी को बताना चाहिए। तो लास्ट में क्या कहते हैं, बेटा बस उसके अंदर एक थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा कमी है, वो थोड़ा सा तलाकशुदा है। अरे तलाकशुदा थोड़ा सा कहाँ होता है, या तो पूरा होता है या चल रहा होता है उसका। अच्छा वो ये भी नहीं बताया कि चल रहा है, वो तो बाद में पता चला जब मैंने अपनी जासूसीगिरी चालू की, क्योंकि मेरा मामला कोर्ट में चल रहा था, मामला चल रहा था उसका कोर्ट में। लेकिन घर वाले ये चीज, जब हमारी शादी हुई मैंने चीजें उतारी कि तुम मेरे लिए दुजहा लड़का लेके आ रहे थे, ये मेरी हैसियत गिर गई। इन्होंने भी सुना ये चीज तो ये दंग रह गए कि तुम मतलब ठीक है दुजहा से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या बताइए मेरी इतनी एज थी क्या नहीं, और तलाक का मैटर चल रहा है, उसके बाद तुम साला ऑफर कर रहे हो। मेरा दिमाग उस चीज में खराब हो गया। ये चीज अपनी जिंदगी के लिए अपने पिता हमारे वो कर रहे हैं, अब फिर कह रहे तेरी बिना सहमति के हम शादी नहीं करेंगे। अरे मेरी सहमति के नहीं करोगे तो आपको नहीं पता आपकी लड़की किस तरीके की पढ़ी लिखी है, आप ऐसा रिश्ता ला ही क्यों? आपकी 10 लड़कियां थोड़ी बैठी हैं। और कह रहे हैं कि लड़की जिसने छोड़ा है, मतलब जिससे तलाक का मैटर चल रहा है, क्या पता वो लड़की सही हो, लड़के में कोई दिक्कत हो। हमेशा औरत क्यों जिम्मेदार कहलाया जाता है? अरविंद जी इतने प्रेशर थे, प्रियंका के ऊपर इतने प्रेशर थे, घर से पूरे दबाव थे कि शादी किसी भी हाल में कर देनी है। वो यहाँ तक की शर्त आ गई कि भाई लड़का शादीशुदा है, तलाक का मामला उसका कोर्ट में चल रहा है, उससे भी किसी तरीके से शादी करवा देनी है। ये खबर आप तक थी सिर्फ पैसों को लेके कि भैया कि हाँ ये पैसों में रईस है लड़का, हमें पैसा थोड़ी देखना। ये खबर आप तक थी? देखिए ये खबर इन्होंने बताया था तो ये खबर तो हमको थी, लेकिन हमें जो है इनके सिद्धांत से पहले से हम परिचित थे कि ये जो है भाई विद्रोही स्वभाव की हैं। चूंकि इनके अंदर एक चीजें जो था, आप जो है वीडियो में देखते भी होंगे कि इनके अंदर जो चीज था कि हम जो है ऐसी चीजों का कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे जो कि छद्म समाज के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का तो इनके अंदर ये शुरू से था। और चूंकि आदमी 5 साल 4 साल 6 साल आदमी साथ में किसी के रह रहा है या किसी के संपर्क में है, तो वो चीज तो जान ही जाता है कि इस आदमी के संपर्क मतलब कि माइंड में क्या चल रहा है। मैच्योर भी है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है ना कि जब उस लेवल पर आते हैं तो आप हर लोग जो है एक दूसरे से खुल करके बातें करते हैं, और बातें होनी भी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ये बातें होनी भी चाहिए। अब दूसरी बात है कि जैसे कि एक मुद्दा इसमें उठता है, आपका हो सकता है अगला प्रश्न भी हो जाए कि भाई मान लीजिए कि आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को बताया कि नहीं बताया, ठीक है ना। आपका ये प्रश्न होगा, तो चूंकि मैं ये आपके प्रश्न आने से ही पहले मैं इसका जवाब भी दे रहा हूँ कि देखिए ये मम्मी पापा जो है, इन्होंने कहा कि हम मम्मी पापा से बताए, तो मम्मी पापा क्या करें भाई कि चोर उचक्के से आपकी कर देंगे, लेकिन क्या रहे कास्ट करें। कास्ट करें। अब ये देखिए, अब बताइए एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की जिसके पास हर चीज का नॉलेज है, और केवल आप जाति देख करके उसको चोर उचक्का ऑफर कर रहे हैं कि वो चोर उचक्का रहेगा और जाति का रहेगा तो हम उससे शादी कर देंगे, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी? कभी वो नहीं कर पाएगी। इतना तो मुझे, अगर मेरी पसंद मेरी मतलब वो आपकी पसंद है, उसकी तो पसंद है नहीं, तो चलिए वो तो ये बताएंगे उस पर। अब चूंकि मैं आपको एक चीज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ये है कि मेरे ही विद्यालय के पास की घटना है, जिसे मम्मी पापा वाली जो घटना बताए। एग्जाम्पल अभी करेंट एग्जाम्पल 1 महीने का एग्जाम्पल है। लड़का जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, लड़का राजपूत समाज से है, और वो चूंकि बचपन में पहले के वो लोग 8वीं 10वीं में पढ़ रहे थे, तो लड़की जो थी वो कुशवाहा समाज से थी, वो लोग साथ में पढ़ रहे थे। लड़का लड़कियों के बीच में जैसे कि एक किशोरावस्था में जो भाई एक प्रेम संबंध चलता है, वो उन लोगों के बीच में था, लेकिन वो लंबा समय में चल रहा था, कोई जान नहीं रहा था। एक दिन लड़के ने, लड़की का सिलेक्शन हो गया बीएसएफ में,
लेकिन लड़का यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रह करके कर रहा था। लड़की बोली कि भाई देखो, हमारा चूंकि नौकरी हो गया है और हमारे घर वाले प्रेशर दे रहे हैं शादी करने के लिए, मैं शादी करूंगी तो तुम ही से करूंगी, और लड़का भी उसके लिए समर्पित है। तो वो लड़की बोली कि तुम अपने घर पे बात करो। लड़की बोली कि घर पे बात करो, हम अपने घर वालों को कन्विंस कर ले जाएंगे, क्योंकि हमारी जॉब लग गई है तो हम अपने घर वालों को कन्विंस कर ले जाएंगे। तुम जो है पहले ये बात करो। अब जो है ऐसा स्थिति में क्या हुआ कि जब लड़का अपने पापा से बात किया, और ये चूंकि देखिए अभी 1 महीने की घटना है, लड़का अपने पापा से पूछा कि पापा जो है हम एक लड़की से भाई उसको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, आप हमारी शादी उससे करवा दीजिए, लड़की भी सेलेक्ट है। लड़के के पापा उसे कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये संभव नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये संभव नहीं होगा। आमतौर पर हर पिता कहते हैं। अब देखिए, अब लड़का भी उनसे कहता है कि ठीक है, जब तक आप ये कह रहे हैं कि जिंदा हैं तब तक संभव नहीं है, तो हम भी है आपके जिंदा रहते दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये चीज हो जा रहा है। और मैं किसी भी युवा को, मैं आपके चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं वो ऐसा कहूँगा कि चाहे कोई भी गार्जियन, आप लोग ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे कि एक परिवार बिखर जाए। अब 1 महीने पहले हम चूंकि ट्रेनिंग में थे, उसका भाई हमारे यहाँ पढ़ता है, वो भाई कहा कि भैया का डेथ हो गया। जब हम वहाँ पता कराए तो पता चला कि वो लड़का और लड़का जो है फांसी पर लटका हुआ है, लड़की जो है खा गई है। और अब ये समझिए कि ईश्वर का शुक्रगुजार करिए कि लड़की को किसी तरह से हॉस्पिटल ले गया, लड़की का जान बच गया, लेकिन लड़के का डेथ हो गया। अब वही पिता जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आज मैं समाज के इस चोचलेबाजी तरीके के कारण, आज वही के कारण मैंने अपने बच्चे को खो दिया, और आज वही समाज फिर उनको कह रहा है, जो समाज हो सकता है जिसके प्रेशर में वो ये बातें उठा रहे थे, आज वही समाज उनसे कह रहा है कि आप गलती किए, लड़के की बात एक बार मान लिए होते। आज ये बताइए, केवल उनका एक लड़का, उनके पास 2 लड़के हैं, एक लड़का थोड़ा माइंड से कमजोर है, और एक यही लड़का आज जो है खो दिए, और जहां देखिए वो भटक करके रो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी परिवार हो, ये आज के सोसाइटी में बहुत बड़ी ये आंधी तूफान वाली स्थिति नहीं है। एक बच्चा आपका मैच्योर है, यदि वो कुछ चीजें कह रहा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो कह रहा है, उसकी बातों को सुनिए, उसको कन्विंस करने लायक है तो करिए, नहीं करने लायक है तो मान लीजिए कि आप इसमें कौन सा बड़ा आपका जो है नाक कट जा रहा है, या कौन सी ऐसी आफत आ जा रही है, क्योंकि हम सभी लोग तो मनुष्य हैं। हम इस पर आपको रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि कौन सा नाक कट जा रही है, लेकिन ये जो मिडिल क्लास है, हमें लगता है कि समाज का ये वो तबका है जो जिसके ऊपर सारे रीति रिवाज, सारे मान सम्मान, सब कुछ, पूरी जिम्मेदारी इसी पर थोपी जाती है। जो मिडिल क्लास से नीचे है, जिसको बेचारों को रोटी किसी तरीके से गुजर करनी है, रोटी चावल दाल से, वो इन चीज़ों पर नहीं सोचता, ना वो सोच पाता, उसके साथ कुछ भी हो जाता है, उसे समाज की चिंता नहीं, वो समाज के बारे में भी नहीं सोच पाता। और एक ऊपर लेवल का सबसे होता है जिसको इस बात का फिक्र ही नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम से शादी कर लूंगा, और ऐसे हुए भी हैं, उन्हें चिंता भी नहीं, और उनका कहकर कोई कुछ उखाड़ भी नहीं पाता। मैं इस भाषा में कहूंगा, ये मिडिल क्लास ही इस बात का चिंता करता है, इस बात की फिक्र करता है कि अरे यार समाज क्या कहेगा। और वही समाज, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अरविंद जी बताए कि वही समाज जिस समाज के डर से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, वही समाज अब ये उन्हें कह रहा है कि तुम बेटे की खुशी में तुम्हें भी खुश होना चाहिए था। ये चीजें होती हैं। तो देखिए, समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा, उनका बेटा नहीं है, वो समाज उनका बेटा नहीं बन पाएगा। लड़की सेटल थी, लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो इसमें कोई वो नहीं था। हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए, जब भी मैं इस तरीके की लव स्टोरी की कहानी आप तक पहुंचाता हूं, तो मेरा भी एक मकसद ये होता है आप लोगों को बताने के लिए कि कोशिश ये करिए कि आप अपने फ्यूचर को बनाइए। जब आप स्टैंड होंगे तो फिर परिवार के लोग एक न एक दिन मान ही जाते हैं, लेकिन आप बेरोजगार होंगे, निठल्ले होंगे, तो समस्या आपके सामने भी होगी। अपनी पत्नी को नहीं सही ढंग से रख पाएंगे, जो अपने माँ बाप को छोड़कर बगावत करके जाएगी आपके साथ, ये सारी चीजें होती हैं जी। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये चीजें प्रमाण भी आपको देना जरूरी था।
और समाज में आए दिन अक्सर होते रहते हैं ये चीजें, तो ये लोगों को जानना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप नहीं बताई थी कि कोई है जिनसे हमारी करीबी है, हाँ, उन्हें लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें कहीं से पता चल जाती है कि उन्हें अगर ये शादी के शादी बाद करेगी तो पता। वही करेगी। तो ये फिर इसमें सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि विलन के तौर पर वो सबसे बड़ा कौन था आपके परिवार में जो ये चाह रहा था कि नहीं, आपकी शादी आप तिवारी हैं और अरविंद यादव से नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये शक के बिनाफ पे जैसे आप गांव समाज में देख लीजिए कि कोई भी लड़की किसी से बात कर ले या कुछ कर ले तो नाप दिया जाता है, इतने साल लग रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं लग रही है, समथिंग ऐसे सारे बहुत सारे कुंठित मानसिकता ठेकेदार जो घर परिवार समाज के होते हैं वो लगाते हैं। लेकिन मेरे पिता इस चीज़ पे कहूँगी कि हाथ जोड़ के ही कहूँगी, मेरे पिता यहाँ विश्वास बरकरार रखे थे और इस जगह शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बाकी ऐसे आधार पे नहीं हूँ, सिर्फ पिता और समाज के आधार पे जो उनकी बंदी बंधाई व्यवस्था है जो हमने तोड़ा, उनको नहीं पता था, ना मेरी माता जी को पता था कि मैं आज इस दिन शादी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये पूरी तरीके से हो चुका था कि कल को मेरे भी बच्चे हो, अगर वो ऐसे करें हो सकता है मुझे भी थोड़ी देर के लिए तकलीफ हो। मैंने उनके भी बिहाफ से सोच के ये देखा, उस आधार पे मैं थोड़ा गलत हो सकती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि मुझे रिजल्ट पता था अच्छे से, क्योंकि जिस परिवार में मैं पैदा हुई मुझे पता था। मैं छोटा मोटा तो मैं दुनिया कर रही, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने परिवार और समाज को देखते हुए काम करना था। ये संघर्ष कितने सालों तक चला? ये शादी का जो मामला था कि शादी करनी है तो ये फिर ये मैं अपने आधार पे बोलूँ तो ये वही मान लीजिए, देखिए मतलब आप देखते ही तुरंत तो शादी, जैसे अब सिविल सर्विसेज, जैसे इन्होंने बोला अरविंद जी ने कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करो, तो दिमाग में होता है कि नौकरी हो जाए। वो मेरे भी था, क्योंकि मैंने अपने भाई का मुझे लगा कि मैं अपने बाप की गरीबी, अपने पापा का जो वो है ना, वो मैं एक घमंड बरकरार रखूं, वैसा गलत घमंड नहीं, मतलब कि एक बेटी और पिता वाला उस सब के अंदर होता है ना। तो इनको ये था कि मैं हाँ बोल दूं, कम से कम हाँ, मैंने हाँ तक नहीं बोला था, आज भी ये बोलते हैं हाँ तक नहीं बोला था, वो जब हाँ बोला है तो उसके तीसरे चौथे दिन शादी, मतलब वो सडनली हुआ हाँ तो फिर कर लो, अब करना ही है। 21 में बोले, 19 में ही मेरे साथ वो जो घटना घटित हुई कि परिवार में छोटे भाई के साथ जो मामा हमारे किए, पूरे समाज में मेरे पिताजी को एक कहते हैं ना कि नंगा करने का प्रयास किया अपने शब्दों की और भाव भंगिमा के माध्यम से। ये आपके निजी फैसले पर ये सारी चीजें नहीं, ये तब तक भी कुछ भी नहीं था, बस ये मामा का क्या था कि उनका यही था कि भाई वो एक मामा को आप इसमें लपेट रही, मामा का क्या रोल था? देखिए ये चीजें मैं क्लियर कर दूं, आप जो है जैसे कि ये मामा को जो ये बातें कर रही हैं, है क्या ना कि जैसे कि हम लोगों का जो सोसाइटी है, जैसे आप मिडिल क्लास की बात किए, तो मिडिल क्लास जो है ना ये कह रहा है कि मिडिल क्लास ये कहता है कि आप जो है मतलब कोई लड़की है तो उसका लड़का दोस्त नहीं हो सकता है। मिडिल क्लास में ये रहता है कि कोई लड़की है तो उसका दोस्त जो है लड़का नहीं रहता। और चूंकि था जैसे इनके भाई की शादी थी, तो भाई की शादी में ये लगभग अपने सारे दोस्तों को इनवाइट की थी, जो भी इनके फ्रेंड सर्किल में थे, कुछ लोग बिहार के भी थे, कुछ दिल्ली से भी थे। तो ऐसा था कि मम्मी भी जानती थी, सभी लोगों को जानती थी, इनके पापा भी लगभग सभी लोगों हम लोगों को जानते थे, तो वो भी इनसे बोले थे। ऐसा नहीं है कि पापा इनके छोटी सोच के नहीं थे, वो जान रहे हैं कि बेटी जो है हमारी वही तैयारी कर रही है। चूँकि वो दिल्ली में बहुत दिनों से रह रहे हैं तो वो दिल्ली के कल्चर से वाकिफ हैं, भले दूसरा कोई वाकिफ हो या ना हो जिनको ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन इनके पापा जो हैं वो दिल्ली के कल्चर से जो है वो सोसाइटी से वो भली भांति परिचित थे। तो वही इनसे बोले भी थे कि आप लोग जो है मेरे आपके जितने दोस्त मित्र हैं शादी में इनवाइट करना, सभी लोगों को ये लगभग इनके भाई भी फोन किए थे, लगभग ये बहुत लोगों को इनवाइट की थी। तो उसमें ये सब लोगों को इनवाइट की थी। एक महीने पहले बोल चुके थे कि हम सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं। खुशी होती है कि मेरे घर में मेरे भाई का अपना पहला शादी है, तो मेरे भाई प्रदीप ने बोला कि भाई दीदी आप अपने दोस्तों को दे दो। तो सबसे दोस्त बेहतर ये थे, और भी थे लेकिन किरण और इनके पास फोन प्रदीप ने किया, और कई अधिकारी थे जैसे कि सुभाष दुबे सर हैं जो DIG हैं, अभी आजमगढ़ मंडल में थे, अभी कहाँ है क्योंकि मेरी बातचीत नहीं होती है। उन 4-5 अधिकारियों के पास भी फ़ोन गया था जो लखनऊ में, कानपुर में और इलाहाबाद में पोस्टिंग है, यूपी में ही। तो सिविल सर्विसेज वाले थे, PCS वाले अधिकारी थे, तो उनको भी गया था। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता था, लेकिन
अब क्या हुआ कि अधिकारी जो थे वो शाम को आने वाले थे, जिस दिन बारात चलनी थी। अब ये हंगामा हो गया एक दिन पहले, नहीं शादी वाले दिन सुबह सुबह, तो हम मना भी किए कि नहीं अब मत आइए, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हंगामा हो गया। तो सबने ये भी बोला था कि मतलब, और जो अधिकारी थे, आलोक सर नाम था, आलोक त्रिपाठी वगैरह, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो रिकॉर्ड सब रखना। हम बोले कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं पूरे समाज में, हमारे पिताजी को एकदम से बेकार कर दिया गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये गए। अब उनकी सोच सोचिए कि आप कितना रिजिट है। जब मैं 1 महीने पहले बोल दी कि आएंगे, अब लड़की का क्या था, किरण जी हमारी जो फ्रेंड है, भाई लड़कियों को देखिए पैसा लगता है थोड़ा ज़्यादा, किसी की भी शादी ब्याह में जा रहे हो तो नहीं मिल पाया उनको अपने घर से। इनके बारे में क्यों इतना निगेटिविटी क्यों थी? अब पिता को पहले से पता नहीं थी ये सारी चीजें कि जो एक दोस्त की हैसियत से बातें थी, फिर ये बात मामा तक पहुंची, बवाल इतना होना, इनके बारे में हमारा घर तो वही है ना, ममाने में ही है ना। अब किसी किसी का जो जैसा होता है ना, देखिए अब मैं यहाँ खुला बोल रही हूँ, जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है हर चीज। ये गए मामा के, हमारे यहाँ मामा के पाँव नहीं छुए जाते, इधर की कल्चर है कि मामा का पाँव छुआ जाता है। ये गए पाँव छुए बकायदे। तो तभी से जैसे ये ऑटो से उतरे ना, मैं देख रही थी, मैं अब भाई मेरे मित्र हैं तो मैं उन्हें कंफर्टेबल फील कराऊंगी ना। मेरे घर में तो कोई नहीं जान रहा, फिर भी मेरे पापा अंदर भागते हुए आए। पापा पहली बार इनको शायद, हाँ पहली बार उस समय देखे, कह रहे हैं कि अरे प्रियंका तुम्हारे वो आ गए। अब हम कह रहे पापा क्या बोल रहे हो, आंगन में सब औरतें खाना बना रही है। वो तो खुशी में बोले कि सब आगे, जब वो आगे मैं अब पढ़ा लिखा लड़का, मैं कैसे मतलब किसी को डील करूं। तो हम, मेरे दिमाग एकदम क्लिक हुआ। मैंने पापा, कई बार वो पापा बोले लोगों से कि ये बहुत सीधा लड़का है और इसको खाना वाने को पूछ ले, जब तक नहीं पूछ रहे तब तक वो खा नहीं रहा। इनका पापा मुझे लग रहा है ना, शकल जैसे देख करके, जिसका मैं नाम ले रही हूँ, 1-2 लोगों का शकल देख करके हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। भाग गई थी परिस्थिति में, कोई ऐसी बातचीत नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ कि पापा ने कहा जा खाना पूछ ले बेटा। तो मैंने पापा हाथ जोड़े उनके, पापा बुला तो लिए हम, ऐसा करिए आप ना, आप ही पूछिए। मुझे नहीं पता था, समाज मुझे थोड़ा नज़रों से ठीक लग नहीं रहा है। मैं मतलब मामा के ऐसे आमने सामने घर है, ये मेरे घर में है, मैं मामा के घर में, सब ममाने ही से हुआ है। अब भैया वो क्या होता है किसी को नहीं पता, किस चीज से नाराज है क्या नहीं। अरे आपको नहीं पता था तो बताइए, पता था सबकी, मेरे मित्र हैं आएंगे। अब सब में से मैंने खुशी से, ये आ भी नहीं रहे थे, मैंने कहा मेरे भाई की शादी है, हमको अच्छा लगेगा, सब यूपीएससी वाले आएंगे। तो ये आए, फिर मेरे जिद करने पे आए, मम्मी से भी बोले, भाई से बोले, देखो कोई नहीं आएगा, कितना खराब लग रहा है। तो ये आए। अब इनको कुछ नहीं पता, ये तो सो रहे हैं बैठे हैं उस घर पे, ये सामने हमारे ये हो रहा है, अरे तिवारी ये तेरी औरत तुझे डुबा देगी, तुझे बर्बाद कर देगी। मेरी माँ को वो खुद अपनी बहन को बोल रहे हैं। आप फिर सेकंड भर चुप होते हैं, तुरंत बोलते हैं ये लड़की तुझे बदनाम करके छोड़ देगी। 2019 की बात है, पूरा तो समाज तुम्हारा भमनौती का इकट्ठा है। समाज न बोल सका कि संजय ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, दाग तो वहीं पे लगा दिए तुम मेरे। अब मेरे पास 1.5 साल 2 साल तक परिवार वालों का, मेरी दादी हैं फतेहपुर में रहती हैं, मौसी हैं, फ़ोन किए तो हमारी जो भाई राधा मौसी जी हैं, मम्मी की दूसरे नंबर की बहन, वो फ़ोन की तो हम सीधा छूटते बोले कि हम एक एक को पुलिस के अंदर में डलवा देंगे। जान लीजिए जो लांछन लगा रहे हो ना बार बार, ऐसा जो दिल्ली से भी गया था उनके दिमाग में भी उसने क्या भरा, कैसे भरा। क्योंकि देखो मैं तो बच्ची हूँ, मेरी क्यों सुनेंगे वो लोग, बच्ची तो नहीं हूँ लेकिन बेटी थी, वो क्यों सुनेंगे। उसकी बात पे विश्वास सबने किया, अरे दोस्त है आया है तो आस्की ही चल रही है। और सच कह रहे भगवान कसम, उस समय तक भी आस्की नहीं चल रही थी, जान रहे थे पहचान रहे थे, नहीं चल रही थी आस्की भाई, नहीं। तो उस समय भी ये नहीं था कि शादी हो जाएगा, मैं अपनी तरफ का बता रही हूँ, इनके दिल का ये जाने, उस समय भी नहीं था कि शादी हो जाएगा, पहले नौकरी तो हो तब ना शादी का सोचेगा आदमी। इतना पैसा इनके भी पिताजी का लगा है, हमारा भी लगा है, इमोशंस जुड़े हैं। तो वही चीज़ क्या हुआ, उसने धीरे धीरे बहाने से गहने फेंकने शुरू किए। उसी के अंडर में थे वो आदमी के, क्योंकि एक समय में मैं उनको अपने पिता का दर्जा देती थी। आज भी मैं उनके लिए बोल रही हूँ लेकिन मेरी भावुक हो रही हूँ, पिता का दर्जा देती थी क्योंकि वही करते थे। मुझे आभास नहीं था कि वो व्यक्ति अपनी ही भांजी के लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज कर सकता है। जिस पीठ पीछे तुम बोलते थे मेरी आत्मा कांप जाती थी। तुम घमंड फिर क्या मेरे सामने दूसरी बात कर रहे हो, पीठ पीछे दूसरी कर रहे हो। अरे जब तक मुझे यहाँ तक भी था कि मेरा मामा जो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, अगर मैं एक बार के लिए अपने पिता से नहीं वो चीज़ बताऊंगी, अपने मामा से बताऊंगी। मुझे क्या पता था, मैं तो अपने पिताजी से डरती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ही सबसे बेहतर व्यक्ति हैं।
पिताजी थोड़ा गुस्से वाले हैं, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ वीडियो से, मेरे पिता की कोई गलती नहीं है यहाँ, पिता ही ने तो पढ़ाया लिखाया। तो यही कहा जा रहा कि क्यों पढ़ा दिए कि आज भाग गई। तेरे जैसी, आपने शुरू में बोला ना वो शब्द, मैं बोलना भूल गई, तेरे जैसी लड़की मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है, मैं चला नहीं सकती क्योंकि उसमें बहुत गाली गलौज हुआ है, मेरे शारीरिक चीज़ों के बारे में बहुत गंदा बोला गया है। तो उसलिए मैं आज भी मतलब कि तेरी जैसी लड़की अगर मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। तुझे जब तबीयत खराब हुई थी, भरी गंगा में मेरा पति इस पार से उस पार, ऊंचाहार से इधर नानी के तरफ लेके आ रहे थे, गंगा में डूब गई होती तो शायद तेरे जैसी लड़की, जो कुलकर्णी कुल का नाश करने वाली तेरे जैसी लड़की मर गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और तूने अच्छा वो दिन दिखा दिया, तेरे बाप को अच्छा हम सबक सिखा देंगे। वो महिला ने बोला, उनकी पत्नी ने बोला मामा के, मेरे मतलब आज एक कदम मैंने अपने मन से उठाया, आज आपने औकात दिखा दिया। वो चीज़ मैं भाप रही थी, अपने पिताजी को बोल रही थी, और वही है, समाज के ठेकेदार बने थे तो आज वो भुगतना पड़ रहा है, पापा ही जी को भुगतना पड़ रहा है, क्या बोले। अब पापा जी आज भी कहते हैं कि मेरे वजह से जमीन जायदाद चली गई, मेरे वजह से नहीं। याद करिए पापा जी, अगर आप वीडियो देखते हैं मेरे ये, तो मेरे वजह से नहीं गई थी, ये सिर्फ छोटे थे तभी से आपने अंडर में रखी हुई थी सब कुछ। मैं तो कह रही थी ले लो 10% का EWS बनता है ना, उस तक में भी मैं मैसेज की, अरे ये लड़की फोड़ करवाना चाहती, मैसेज की हूँ, वो मेरा फ़ोन चालू नहीं, मुझे 10% का आरक्षण का बनवा देते हैं।